हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन साइंस क्लासेस। तो कहाँ हाल है, बवाल है। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं बहुपद का लेक्चर नंबर 2 लेकर। आप लोग को लेक्चर नंबर 1 मिल चुका है बहुपद का, उसमें अच्छा सवाल करा चुके थे और आज इस लेक्चर को खत्म करने वाले हैं, है ना। लास्ट ये लेक्चर होने वाला है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद के अच्छे सवाल के साथ। जो पढ़ाएंगे एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, उसको सवाल को देखिए और बस देखते रहिए, बनाना नहीं है, क्योंकि बनाने आ जाएगा ना। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि मेरे पास px दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख लो px 3x³ प्लस का x² प्लस का 2x प्लस का 5। ये मेरे पास px दिया हुआ है और मेरे पास एक gx भी दिया हुआ है, x² प्लस का 2x और प्लस का 1। अब मुझे ये कह रहा है कि ये जो px है और gx है, दोनों को क्या करना, भाग लगाना है। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देंगे। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देंगे। तो हम क्या करेंगे, x², ये gx को इधर लिख लेंगे, x² प्लस में 2x प्लस का 1 और ये 3x² सॉरी क्यों प्लस में x² प्लस में 2x प्लस का 5। चलो अब हम इसको इससे भाग लगाते हैं। ध्यान से देखें दोस्तों, ये पहला टर्म कितना है, x² है और यहाँ पे क्या है, 3x का पावर में 3 है। पहला काम ये होगा कि पहला टर्म को पहला टर्म से काटना है, तो अंक को अंक से काटो। यहाँ पे अंक कुछ नहीं, 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। तो सबसे पहली बात 3 से गुना करना पड़ेगा, मैंने कर दिया। x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर कितना है, 2 है। तो एक अगर एक x और आ जाए तो अब तो कितना हो जाएगा, एगो और दूगो, तो कितना हो गया, 3 गो। इसका गुना करेंगे तो 3x³ हो जाएगा, मैंने लिखा 3x³। इसका गुना इसके साथ करेंगे तो प्लस में कितना होगा, 3 दूना 6 और x में x से गुना करेंगे पावर जुड़ जाता है तो x² हो जाएगा प्लस में। इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 3 में x से गुना करेंगे 3x। अब कुछ नहीं करना, इसको घटा दो। ये घटा हो गया, ये घटा हो गया, ये घटा हो गया, मतलब जहां प्लस का चिन्ह वहां माइनस का, जहां माइनस का वहां प्लस का। इससे ये मर गया सॉरी। अब बचेगा ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 5 को घटा देंगे तो माइनस का 5x² बचेगा। और ये प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें से घटा देंगे तो माइनस का x बचेगा और प्लस का 5। ठीक है दोस्तों, अब कितना मरता जाएगा, तो सबसे पहली बात माइनस को हटाना है ना, तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, मैंने कर दिया माइनस से गुना। अब यहाँ पे अंक 1 है और यहाँ पे 5 है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 लाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ x कितना है, ऑलरेडी 2 है और यहाँ भी ऑलरेडी 2 है, तो x से तो गुना करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सभी टर्म में 5 से गुना करना पड़ेगा। तो माइनस का 5x² हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 में 2x से गुना करेंगे तो 5 दूना 10x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 में 1 से गुना करेंगे 5 से कम 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करो भाई, घटा दो। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया। ये मर गया और ये भी मर गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये माइनस प्लस माइनस बचे ना। तो अब ये 10 में से x को घटा देंगे, क्या बचेगा, 9x प्लस का। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भागफल पूछा जा रहा है, इसलिए भागफल पूछा जा रहा है ना, तो भागफल कौन होगा, यही होगा। तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस का 5, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, इतना करेगा 2 नंबर मिलेगा। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2, द्विघात बहुपद दिया है मुझे x² माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, कि शून्य ज्ञात करना है। ये सवाल है, छोटा सा सवाल है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, शून्य, ठीक है। मतलब अल्फा इंटू बीटा भी कह सकते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हल करके दिखाते हैं। देखिए शून्य निकालने के लिए बोले तो क्या करना है, पहला और इसका गुना करें। यहाँ पे अंक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 में 8 से गुना करेंगे 8 को ऐसा 2 भाग में तोड़ो कि गुना करने पे 8 हो जाए और जोड़ने घटाने पे कितना हो जाए, 2 आ जाए। तो कितना वेट उठेगा बताओ,
4 और 2 में 2 जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब देखो 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, और ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 ही बचेगा, टूट गया। अब इस दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे, x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 4 बचेगा। इस दोनों में से कॉमन क्या लोगे, तो प्लस का 2 कॉमन लोगे तो x माइनस का 4 बचेगा। अगर बॉक्स वाला सही है तो आपका आंसर सही है, मेरा भी आंसर सही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, x माइनस में 4, इसमें से इस दोनों में से एक उठा लेंगे और एक उठाएंगे x प्लस में 2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, शून्यक निकालना है ना, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो हो जाएगा x माइनस का 4 बराबर में 0, और एक और हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर में 0। तो x ये निगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 4, और यहां भी क्या हो जाएगा, x ये पॉजिटिव है तो निगेटिव का 2 हो जाएगा, इसलिए शून्यक हो जाएगा 4 और माइनस का 2, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 सवाल हो चुका है, कुछ सवाल और है, आज चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 प्यारा सवाल है, दोबारा सवाल है, ध्यान से देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। यदि बहुपद 2x स्क्वायर 2x² माइनस में 7x प्लस का 3 का शून्यांक मुझे दिया हुआ है, p तथा q दिया हुआ है, p तथा q दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है भैया p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर का मान क्या होगा, ये मान क्या होगा। कल को यहाँ पे अल्फा बीटा आ जाए, ठीक है, गामा थीटा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ए भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सवाल जैसे बनाएंगे उसी तरह से बनेगा, बस अल्फा बीटा से मतलब नहीं है, जैसा सवाल आ जाए वैसा हम बना लेंगे। ध्यान से देखेंगे सवाल, मेरे पास एक, मेरे पास बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और ये बहुपद का जो शून्यक होगा, एक शून्यक p होगा और एक कितना होगा, q होगा। तो हमको फाइंड करना, ज्ञात करना p स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर। देखो इसको चाहे तो फर्स्ट इंटू लास्ट कर लो और यहाँ से शून्यक p का मान निकाल लो और q का मान निकाल लो, उसके बाद p स्क्वायर q स्क्वायर करके मान निकाल सकते हो, उससे वो भी इजी तरीका है, लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे। ध्यान से देखिए, मुझे एक फॉर्मूला पता है, p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर बराबर में हो जाएगा p प्लस में q का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में p इंटू में q, ये मुझे पता है, ठीक है। अगर ये मुझे पता है तो बताइए p प्लस में q, ये अगर शून्यक है तो अल्फा प्लस में बीटा हुआ ना, तो अल्फा प्लस में बीटा मतलब क्या, माइनस का b बाई ए हो गया, का होल स्क्वायर माइनस में 2, और ये p इंटू q मतलब शून्य का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा c बाई ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब यहाँ पे a का मान हो गया, ये b का मान हो गया और ये c का मान हो गया, तो b का मान कितना हो गया, तो माइनस है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 बट्टा में a का मान कितना आ गया, 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -2। c का मान कितना हो गया 3 और a का मान कितना हो गया 2, अब 2 से 2 मर गया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 3 बचेगा। अब इसको क्या करना, बटा पे का घटाव कर दो, नीचे कुछ नहीं, एक डाल दो, लसा कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, तो 49 एकम 49, माइनस में 4 3 12, इसको घटा देंगे तो 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, और 4 में से 1 गया तो सॉरी 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, अब बट्टे में 4, ये आपका आंसर हो गया 37 बटा में 4, ठीक है। चाहे तो आप इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करके रूट निकाल लो, उसके बाद आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देना, इससे भी बना सकते हो आप, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 3 सवाल बन गया, ठीक है, एकदम कम टाइम पे, टाइम कम रिवीजन ज्यादा। अच्छा सवाल है, ठीक है, आप लोग इसको बनाते रहे, सवाल में फोटोकॉपी सवाल छपेगा। सवाल नंबर कितना होगा 4। देखिए दोस्तों, यदि बहुपद 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, am I right? बिल्कुल ठीक है, का शून्यक मुझे दिया हुआ है, शून्यक है a और b, a तथा b मुझे शून्यक दे चुका है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है a बटा में b
आ प्लस में बी बटा में ए। गजब का सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखें। यहाँ पे होता है अल्फा बीटा दे दिया रहेगा कभी तो अल्फा बट्टे में बीटा, अब बीटा बट्टे में अल्फा का मान पूछ जाए, या पी बट्टा में क्यू, क्यू बट्टा में पी का मान, जैसे मर्जी वैसे पूछे, हमको एक ही तरीके से बनाना है। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। देखो दोस्तों, या तो अल्फा बीटा निकाल लो, यहां से वैल्यू को पुट कर दो, कर सकते ना, कर दे भाई। या तो क्या करो, बटा बटा जोड़ करके भी बना सकते हो। चलो इसको इजी बना देते हैं, अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। देखो इसको तोड़ लो, 4x² माइनस का 4x प्लस में 1 इसको दो ऐसे भागों में तोड़ो कि गुना करने पे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आ जाए, आल्सो 4 आ जाए। कितना में टूटेगा, चाहे इसको बटा बेगा जोड़ कर लेते हैं, इसी को सोल्यूशन कर लेते हैं। 1 बटा में बी प्लस में बी बटा में ए, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बीटा गुने में अल्फा, मतलब इसका गुना बी गुने ए। बी से बी मर गया तो ए बचे, ए में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, माइनस में बी, ए से ए मर गया तो बी बचेगा, बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर। अब बता दोस्तों, सॉरी प्लस है ना बीच में, तो प्लस हो जाएगा। अब ये मैंने अभी जो फॉर्मूला लगाया था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या लगेगा, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 ए इंटू में बी। अब बटा में क्या रहेगा, देखो बी इंटू ए मतलब ए इंटू बी, दोनों बात 2 में 3 से गुना करो फिर भी 6, और 3 में 2 से गुना करो फिर भी 6, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, ये अल्फा प्लस में बीटा हो गया, क्या हो गया, अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, तो मैंने लिखा माइनस का बी बाई ए का होल स्क्वायर 2 इंटू, अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो मैंने लिखा सी बाई ए बटा में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब वैल्यू को पुट कर दो दोस्त, देखो ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, और ये सी का मान हो गया। तो बी का मान कितना हो गया, माइनस का 4, और ऑलरेडी माइनस लगल है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 बटा में ए का मान कितना हो गया, ए का मान भी 4 हो गया का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू सी का मान कितना हो गया, तो सी का मान 1 और क्या बोलते, ए का मान हो गया 4 बटा में सी का मान 1 और ए का मान 4। देखो इसको काटेंगे तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, मेरे पास 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में इसको काटेंगे तो आधा बचेगा, 1/2 अब बटे में 1/4। ये 1 में से आधा घटाओगे तो क्या बचेगा, आधा, इसको बटा में घटाव कर लेना भाई, और नीचे में 1/4। अब नीचे वाला ऊपर जाएगा 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, इसको काटेंगे पीटेंगे 2। ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों समझ आया। या तो आप, मैंने बोला था इसको क्या करो, अल्फा अलग निकाल लो, बीटा अलग निकाल लो, उसके बाद अल्फा बीटा पे सोल्यूशन करो, आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे आप चाहो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट और अंतिम सवाल। जो भी दोस्त आपका क्लास 10th में पढ़ रहा है उसको ये चैनल भेज दे, वो उसका भी भला हो जाएगा। भगवान भी बोलते भला करने से भला होता है, सिर्फ अपना भला मत सोचो। चलो सवाल नंबर कितना है, 5। कह रहा है यदि p कॉमा क्यू किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c है, और मेरे पास शून्य दिया p और q, तो मुझे निकालना है p² प्लस में q²। ये भी वैसा ही सवाल है, लेकिन इस सवाल को लेने का मतलब ये है क्या कि भैया यहाँ पे अंक नहीं है, अंक नहीं है तो तुम लोग क्या होता है, डर जाते हो, भैया बनेगा कैसे, कुछ नहीं है भैया, हम है तो गम किस बात की, देखते हो बना के, ठीक है। ध्यान से देखो, सवाल कह रहा है कि ax² प्लस में bx प्लस में c हमको निकालना है a² प्लस में b² का मान। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना, देख ले बच्चा एक बार, बस एक बार देख ले। देखो ये मेरे पास सवाल है, शून्य है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, p² प्लस का q² बराबर में क्या होता है, अभी तो बता रहा हूं मैं, p प्लस में q का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में p इंटू में q।
ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है ना। चलो अब इस फॉर्मूला पे वैल्यू को पुटो, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, बस कुछ नहीं करना। p प्लस में क्यों क्या हो गया। चलो दोस्तों, तो हम ध्यान से देखें क्या करेंगे। p प्लस में की मतलब ये क्या है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, माइनस का b बाई ए होता है ना। तो माइनस का b बाई ए लगा दो, हाल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में ये क्या होता है, c बाई ए होता है, तो मैंने c बाई ए लगा दिया। अब सोचो, ये a का मान a ही रहेगा, b का मान b ही रहेगा, c का मान c रहेगा, मतलब जैसा मान है वैसा ही रहेगा। इसमें कुछ सोल्यूशन कुछ वैल्यू को पुट करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि c का मान c है और a का मान a ही दिया हुआ है और b का मान b है, ऑलरेडी है ये। चलो इसको सोल्यूशन करो बस। b का स्क्वायर क्या हुआ, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा तो b स्क्वायर, अब बट्टे में हो जाएगा a स्क्वायर। माइनस में 2 में c से गुना करेंगे 2c, अब बट्टे में a होगा। अब इसका बट्टा पे का जोड़ कर लो, सॉरी घटाव कर लो। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर है और ए है, दोनों में बड़ा कौन है, ए स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर गया तो मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ ए है और यहाँ ए स्क्वायर, तो गुना करने के लिए ए स्क्वायर एक और चाहिए, तो ए में 2c से गुना करेंगे क्या होगा 2ac। अब इसका कुछ कर सकते हो भैया, नहीं कर सकते ना, तो छोड़ दो, ये आंसर होगा, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आज आपका हो गया चैप्टर नंबर बहुपद, चैप्टर नंबर 2 खत्म, फिनिश। ठीक है, जिस बच्चे को समस्या हो रही थी बहुपद में, तो बहुपद से निपटारा हम लोग पा गए। एक एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा, ठीक है ना। तो आज हो गया गुरुवार, कल शुक्रवार टीचर डे हो गया, उसके बाद शनिवार को थोड़ा सा रेस्ट है ना, उसके बाद संडे आपको फिर जो तीसरा चैप्टर का जो लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा मंडे से, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने साथियों के साथ साथ अपने सहेलियों को भी भेजें, ठीक है। बहुत सहेली रखते हो ना, तो भेजा करो उसको भी, ठीक है, उसको भी पढ़ाओ, है ना, साथ साथ दोनों बैठ के पढ़ो। चलो।